महाराजा पृथ्वीराज चौहान का अंत। चंद बरदाई यहाँ आते समय महाराजा को 1 महीना ठहरने के लिए कह आए थे। अब 1 महीना होने को आ गया था। उन्हें दिल्ली का जीवन, चाहे वह कितना भी राजसी था, नीरस, सारहीन और आडंबरपूर्ण प्रतीत हो रहा था। नौकरों चाकरों से भरे महल में एक कैदी की तरह जीवन व्यतीत करना, अदबादाब के अनुसार शाही पोशाक पहनकर दरबार में जाना, राजा के गुणगान में कवित्व का भाव उन्हें दिल्ली लौटने के लिए विवश कर रहा था। अपंथ का यह भाव मोह की सीमा तक विकसित हो रहा था और मोह सभी बंधनों का मूल कारण है। चंद बरदाई सर्व सुखों का त्याग करने के लिए तैयार थे, किंतु महाराजा के प्रति मोह के बंधन से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे थे। उनका हृदय माता के चरणों में साधनमय जीवन के लिए लालायित था, तो मन दिल्ली की विलासितापूर्ण किंतु दंभीमय वातावरण में लौट चलने के लिए विवश हो रहा था। अंततः मोह की विजय हुई। चंद बरदाई ने अपना झोला उठाया और विदा होने के लिए माता की गुफा में चले गए। उस समय उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। अंतर के भाव उमड़ उमड़ कर आंखों के माध्यम से निकले आ रहे थे। शरीर में कंपन तथा पांवों में लड़खड़ाहट थी। माता के सामने जाकर वह गिर गए तथा गिड़गिड़ाकर कहने लगे, माँ, एक ओर तुम्हारा प्रेम है तो दूसरी ओर राजा का मोह। न प्रेम का त्याग हो रहा है तथा न मोह से निवृत्ति प्राप्त हो रही है। अतः तुम्हारे प्रेम को हृदय में धारण कर मोह रूपी कर्तव्य की ओर लौट रहा हूँ। माँ, हृदय में तुम्हारे प्रेम का इसी प्रकार वास बना रहे, यही विनती है। चंद बरदाई ने जल्दी से झोला कंधे पर लिया तथा बाहर निकल गए। अब तक हम खाली पड़े रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके थे। वहाँ का शांत एकांत वातावरण जैसे हमारे स्वागत के लिए आतुर था। हम एक बेंच पर जा बैठे। मैंने कहा, यह तो जगत के प्रत्येक प्राणी के चित्त की अवस्था का चित्रण है। सबके अंतर में अध्यात्म तथा संसार का परस्पर द्वंद्व चला ही करता है। अध्यात्म भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक है, तो संसार मन में मोह के प्रचंड तूफान का कारण। यदि चंद बरदाई जैसे उत्कृष्ट एवं परिपक्व योगी ने भी मोह के सामने घुटने टेक दिए, तो सामान्य जनों की क्या मनोदशा हो सकती है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। महाराज श्री, हाँ, इस समय चंद बरदाई संसार में मोह का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रेम तथा मोह का अंतर्द्वंद्व अनादि काल से चला आ रहा है। इस संघर्ष में ऊपर नीचे होता रहता है, किंतु संघर्ष निरंतर चला ही करता है। प्रायः मोह का पलड़ा ही भारी रहता है, किंतु चंद बरदाई में मोह का आक्रमण भिन्न प्रकार का था। मोह को उखाड़ फेंकने के लिए था, क्योंकि यह आक्रमण भी भगवती की एक लीला थी, शक्ति की एक क्रिया थी, चित्त शुद्धि का एक क्रम था। मोह का जो संस्कार उभरा था वह क्षीण हो जाने वाला था। महाराजा पृथ्वीराज चंद बरदाई को लौट आया देखकर अति प्रसन्न हुए, किंतु उनकी भिक्षु जैसी अवस्था देखकर महाराजा का मन पसीज उठा। एक राजकवि की भी ऐसी वैराग्यवान दयनीय अवस्था हो सकती है, इसकी राजा को कल्पना नहीं थी। वे कभी चंद बरदाई को बड़ी दाढ़ी में देखते, कभी उनके मैले वस्त्रों को निहारते, तो कभी उनके छिले पांवों पर दृष्टि डालते। महाराजा ने पूछा, चंद बरदाई, तुम आनंद में तो हो? बदाई बोले, आनंद क्या है, यह अभी जान पाया हूँ। ठाट-बाट में जीवन का कृत्रिम आनंद जीव को यथार्थ आनंद से कितनी दूर ले जाता है, यह अभी ज्ञात हुआ। जो सुख माता जी की टेकरी पर पत्तों की कुटिया में अनुभव हुआ, वह यहाँ के सर्व सुविधा संपन्न महलों में नहीं है। जो संतोष भिक्षा के रूखे सूखे अन्न में प्रतीत हुआ, वह यहाँ सुस्वाद पकवानों में नहीं। जो तृप्ति साधन की निरंतरता में देखने को मिली, वह सेवकों को आदेश देने में नहीं। महाराजा बड़े विस्मय से चंद बरदाई की बातें सुन रहे थे। उनका मन हुआ कि वह भी उस आनंद को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, जिसका वर्णन चंद बरदाई कर रहे हैं,
किंतु तत्काल राज्य सत्ता, लौकिक आनंद का मोह मन में तरंगित हो उठा तथा उसने यथार्थ अनुभव के सभी सपने चकनाचूर कर दिए। उन दिनों भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण आरंभ हो चुके थे। यह बात 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक की है। पृथ्वीराज बड़े धीर, गंभीर, वीर, युद्ध कला में अत्यंत कुशल राजा थे। अनेक युद्धों में वीरता का प्रदर्शन कर चुके थे। भारत भर में उनकी वीरता की धाक थी। उन्होंने राजस्थान के कुछ राजपूत राजाओं की सहायता ले ली तथा दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तर में मोहम्मद गोरी की बढ़ती बाढ़ को जा रोका। घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। उसे बंदी बना पृथ्वीराज के समक्ष उपस्थित किया गया। मोहम्मद गोरी ने क्षमा मांगी तथा पृथ्वीराज को अपना मित्र कहा। इस पर पृथ्वीराज ने प्रसन्न होकर मोहम्मद गोरी को क्षमादान दे दिया तथा उसे मित्र कहकर गले लगाया। मोहम्मद गोरी लौट गया। दिल्ली में विजय उत्सव मनाया जा रहा था। नाच गाने की महफिलें जमी थी। शराब के जाम उड़े ले जा रहे थे। आतिशबाजी ने रात के अंधेरे को चीरते हुए आकाश पर प्रकाशित कर रखा था। बाजारों में चहल पहल थी। किंतु ऐसे उल्लासमय वातावरण में भी चंद बरदाई अपने महल में बनी फूस की कुटिया में एक चटाई पर गुमसुम बैठे थे। भगवती उन्हें पृथ्वीराज का भविष्य स्पष्ट दिखा चुकी थी। यह विजय उत्सव उन्हें एक अस्थायी तरंग के समान प्रतीत हो रहा था। यह विजय भावी पराजय की सूचक थी। यह विजय आवरण से ढकी पराजय थी। मनुष्य की सोच कितनी सीमित है। जो सामने है वह उसे ही देख पाता है। जो कल होने वाला है वह उसकी दृष्टि से ओझल रहता है। मोहम्मद गौरी को दिया गया क्षमादान चंद बरदाई को शूल की तरह चुभ रहा था, किंतु महाराजा भी क्या कर सकते थे। भावी उन्हें ऐसा करने पर विवश कर रही थी। महाराजा स्वयं ही अपनी मौत का सामान तैयार कर रहे थे। जब बुरा समय आने को होता है तो बुद्धि पहले ही कुंठित होने लगती है। बुरे समय के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण मनुष्य अपने हाथों ही करने लगता है। चंद बरदाई के सामने भविष्य घूमता दिखाई दे रहा था, किंतु वर्तमान में रंग में भंग डालना उचित न समझकर चुप रहे। चंद बरदाई अब अधिकतर अपनी कुटिया में ध्यानस्थ रहने लगे। वह माँ से कहते, तेरे रंग न्यारे हैं। संसार तुझे तथा तेरी लीला को क्या जान सकता है। अपने शत्रु को मित्र समझकर महाराजा को मोहम्मद गौरी के गले लगवा दिया। उस समय महाराजा विष को अमृत मानकर पान कर रहे थे। मोहम्मद गौरी के रूप में मौत को गले लगा रहे थे। स्वयं ही अपने लिए फन तैयार कर रहे थे। किंतु हे माँ, तू तो अपने बालकों का मंगल ही चाहती है। तेरे अभिशाप में भी तेरा वरदान निहित है। तू तो जानती है कि महाराजा का मंगल कैसे होने वाला है। चंद बरदाई की महल वाली कुटिया में टेकरी वाली कुटिया से बहुत कुछ साम्यता थी, किंतु पत्तों की जगह फूस था। पत्तों के आसन के स्थान पर चटाई थी। कुछ समान नहीं था। केवल चंद बरदाई तथा चंद बरदाई के हृदय में माता चंद बरदाई कुटिया में तथा माता चंद बरदाई की शरीर रूपी कुटिया में। काल पंख लगाकर उड़ता रहा। समय व्यतीत होते क्या देर लगती है। 1 वर्ष के पश्चात ही मोहम्मद गौरी फिर धमका, अधिक शक्तिशाली होकर। उधर हिंदू राजाओं का तालमेल नहीं बन पाया। कन्नौज के जयचंद दूर खड़े तमाशा देखते रहे। भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज परास्त हो गए। उन्हें बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी के सामने लाया गया तथा पृथ्वीराज ने मित्रता का वास्ता दिया। मोहम्मद गौरी ने हंसकर कहा, क्या शत्रुओं में मित्रता संभव हो सकती है? पृथ्वीराज ने कहा, मैंने आपको क्षमादान दिया था। मोहम्मद गौरी बोला, किंतु मैं वह भूल नहीं करूंगा। पृथ्वीराज को कारागार में डाल दिया गया। उनकी आंखें निकाल ली गईं।
यातनाएं देकर निर्दयता पूर्वक उनका वध कर दिया गया। चंद बरदाई अपनी कुटिया में बैठे सब सुनते रहे। सर पटक रहे, आंखों से अश्रु बहते रहे, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। जब मन कुछ शांत हुआ तो सोचने लगे, मेरे दुख का कारण महाराजा का पराभव नहीं, अपितु उनके प्रति मेरा मोह है। मैंने महाराजा को अपने जीवन का अभिन्न अंग मान लिया था, दिन रात उन्हीं की चिंता किया करता था। अब जब वियोग हो रहा है तो कष्ट हो रहा है। यह दुख इस बात से और भी बढ़ गया है कि महाराजा का अंत इस प्रकार निर्दयता पूर्वक हुआ। किंतु यह कष्ट उन्हीं को हुआ है जिन्हें महाराज से मोह था। उन्हें तो नहीं हुआ जिन्होंने उन्हें मारा था, क्योंकि उन्हें मोह नहीं था। जितना मोह अधिक उतना कष्ट भी अधिक। अब मोह त्याग कर भगवती का भजन करो, यही उपाय है।